जय माता सच्चिया। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दर्शन हो रहे हैं ओसिया धाम की सच्चिया माता जी के। दूसरी तरफ माता का एक भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ माता के दरबार में हाजिरी देने के लिए जाता हुआ। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दर्शकों, आज का वीडियो खास है। खास इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में प्रत्येक परिवार के लिए कुल देवी कुल देवता की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कई बार हम अपनी परंपराओं को, पूर्वजों से चली आ रही उन रस्मों को सही रूप से निभा नहीं पाते, या फिर आज के आधुनिक दौर में कुछ सवाल होते हैं, कुछ तर्क होते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी उन परंपराओं पर कुछ खास सवाल और खास जवाब अंकित जी के साथ, इसलिए इस वीडियो को बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा और अपने जीवन में कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो रही है तो उनमें सुधार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे प्रत्येक परिवार में हमारे कुल देवी देवता संरक्षक की भूमिका में होते हैं। वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हमने ये अक्सर सुना है कि भक्ति में शक्ति होती है और वो शक्ति अदृश्य रूप से हमारे जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें उचित मार्गदर्शन देती है या फिर उचित सुरक्षा कवच बना देती है। हमें दिखता नहीं, लेकिन दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं। और हमारे कुल देवी देवताओं की यहाँ पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर गहरी बात रतलाम से मां के अनन्य भक्त अंकित अनोखीलाल जी भटेवरा के साथ। अंकित जी, जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी साहब। अंकित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता जी। माँ की अनुकंपा से हमारी ये बात हो रही है, और चूंकि विषय माँ का है तो मेरा मन भी बहुत आह्लादित है, बहुत उत्साहित है। आपके बारे में जब सुना, आपके वीडियोस में जो साक्षात्कार मैंने देखा, तो माँ की कृपा प्राप्त होना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी कोई प्रारब्ध के बड़े पुण्यक्रम है। आज हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि आपके जीवन की कहानी क्या है, कैसे आप पर कृपा हुई। आज हमारा विषय मुख्य रूप से इस बात का रहेगा कि हम सबके परिवार में कुल देवी देवता का मुख्य स्थान होता है, और कुल देवी देवता की पूजा हम सब लोग करते हैं। लेकिन कई बार पूजा आराधना में हो सकता है कुछ त्रुटियां रहती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा विधान करने के बाद में भी हमारे काम नहीं होते, और विशेषकर जो माँ सच्चिया माँ के भक्त हैं, जो माता की पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए आप कृपया ये बताइएगा कि माँ की पूजा आराधना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, मंदिर प्रांगण में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर में हमारा पूजा विधान कैसे होना चाहिए, माँ की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इस वीडियो को बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतलाम से मां के भक्त अंकित अनोखीलाल भटेवरा। जय माता दी साहब। आपने बताया कि कुल देवी और कुल देवता की जी। अपनी पूजन पाठ घर के अंदर कैसे रखनी चाहिए। कुल देवी और कुल के देवता जो सच्चिया माता है और बेरू जी मंडोर है। जी। सच्चिया माता और मंडोर बेरू जी तो ये किसी गोत्री की कुल देवती है। माँ तो आशापुरा माता जी है, या अम्बा माता है, या सोनारा खेतला जी है। यह अपनी कुल देवी होती है। उनके 2 दीपक घर में आप अपने स्थान पर लगाएं। वो जगह स्थान नीचे रहते हैं पैरों के यहाँ, वो सही नहीं है सर। अच्छा। हाँ, यह होना चाहिए 45 सेंटीमीटर ऊंचा नाभि से खड़े होने पर जी। कि उनकी दृष्टि अपनी दृष्टि पर मिलनी चाहिए। जी। बहुत जगह यह होता है
हमारे मालवा क्षेत्र में सभी अधिकतर जगह सब जगह नीचे स्थान है, जो मतलब कुल देवी की दृष्टि पैरों पे गिरती है, तो उससे दिक्कत आती है। पैरों और घुटनों पे स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम हो रही ना, ये सबसे ज्यादा होती है। तो कुल देवी का स्थान ऊंचा होना चाहिए जी। दूसरा, बहुत जने लगाते हैं कुल देवी का दीपक तो घी का लगाते हैं और कुल के भैरू का दीपक तेल का लगाते हैं। तो तेल का दीपक घर की वास्तु में नहीं लगता है जी, बिल्कुल। कुल देवी और कुल के जो भैरव है उनका दीपक घी का ही प्रगटे। बिल्कुल, तो ये आप जो कह रहे हैं ना, मुझे भी याद आ रहा है। एक बार तोलियासर भैरू जी के मंदिर में पुजारी जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि घर में आप तेल का दीपक मत लगाइए, तेल उग्रता का प्रतीक है, उसमें फिर दैविक शक्ति उग्रता के भाव से आती है। आप घी का दीपक लगाइए। अंकित जी, होता क्या है कि भैरू जी का नाम लेते ही लोगों के मन में तेल का आता है कि भी भैरू जी के तेल का दीपक या तेल चढ़ता है, उस हिसाब से लोगों के मन में एक ये भावना रहती होगी। आपने भैरू जी की आरती सुनी होगी, तेल सिंदूर थरे चढ़े चूरमो। जी जी, है ना। तो तेल सिंदूर और चूरमा चढ़ता है, तेल की धार देवाती है जी, तेल की धार देवाती है, तेल की धार देनी पड़ती है और चूरमा चढ़ता है। तो तेल सिंदूर थरे चढ़े चूरमो, तो ये वो लोग क्या करते हैं, उसको तेल का दीपक लगा देते। तेल का दीपक उग्रता का प्रतीक है। तेल का दीपक लगाओगे 20 मिनट में पति पत्नी या भाई बहन में विवाद हो जाएगा, बाप बेटे में विवाद होगा, फिर सोचेंगे काय के लिए हुआ पता ही नहीं चलेगा। जी जी जी, ये कोई पीड़ा के लिए हो तो आप तेल का दीपक कुछ पीड़ा में आपको ब्राह्मण ने बताया है तो उसको मंदिर में लगाए, वो भी मंदिर शिखर मंदिर होना चाहिए। मतलब घर में तेल का दीपक नहीं होना चाहिए। नहीं, बस वो केवल रोशनी में, जब अपन राम दिवाली जो बनाते हैं, दिवाली, उसमें रोशनी के लिए तेल के दीपक किए जाते हैं। और अच्छा, कुल देवी देवता, हाँ, देवताओं के लिए तेल का दीपक नहीं होता ना? नहीं, घर के कुल देवी देवताओं के लिए तेल का दीपक नहीं है। जी 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 जी। और माता जी शीतला जी की लाल और सफेद पढ़ाई पर विराजमान होते हैं। बहुत जने सोचते हैं कि माँ अलग विराजमान होगी और भैरू अलग विराजमान होंगे। नहीं, माँ की गोद में भैरू विराजमान होते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। माँ का आसन ऊपर रहता है, लेकिन माँ के आसन के पास में या दाईं बाईं तरफ किस तरफ उनकी स्थापना होनी चाहिए भैरू जी की? अगर आप घर में बात कर रहे हैं, घर के मंदिर में राइट हैंड साइड में, जब अपन खड़े हैं उस राइट हैंड साइड में भैरू जी की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे जिधर माँ की मूर्ति है, माँ की मूर्ति के राइट हैंड साइड में, दाईं नहीं, या हमारे नहीं, अपन जब माँ को देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में माँ आएगी, राइट हैंड में भैरू जी आएंगे। राइट हैंड में भैरू जी आएंगे। हाँ, अगर हनुमान जी का भी रहता है, हनुमान जी का भी रहता है, तो हनुमान जी भी रहता नहीं, वो नहीं। हनुमान जी अगर कोई मंदिर बना हुआ है, शिखर मंदिर, तो उसके अंदर क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान करते हैं जी। और अगर घर का मंदिर है, आपको दिव्य साधना है, शांति साधना का, आपकी कुल की देवी और कुल के देवता का स्थापना आपने करी है, तो माँ की गोद के अंदर भैरू खेलता है। वो सबसे बेस्ट है कि माँ की गोद में अगर भैरू जी को विराजमान करोगे आप, तो वो सबसे बेस्ट विराजमान होते हैं। मतलब अगर माँ की फोटो के दाहिनी साइड में भैरू जी की फोटो है, तो वो आगे साइड में छोटा फोटो बना के माँ की, जो बोलते ना गोद, क्योंकि बेटा कहाँ बैठता है। अच्छा, तो माँ की फोटो से थोड़ा आगे उनका स्थान हो गया ना? हाँ, उसी फोटो पे आगे आप तस्वीर रखिए ना। जी 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 जी। अगर गलत है चांदी की, तो फिर राइट हैंड में माता जी बैठेंगे और राइट हैंड में भैरू जी बैठेंगे और लेफ्ट हैंड में ये बैठेंगे। लेकिन माँ की गोद में बैठेंगे, माँ के बराबर की वाली बात नहीं है, वो माँ की गोद में भैरू जी की का जो है आसन होगा, स्थापना होगी। यस, हाँ हाँ। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भैरू जी की मूर्ति घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कई बार इस पर भी सवाल होते हैं। हाँ, सही बात किया आपने। अगर वंश के देवता अगर घर में रहेंगे तो वंशज कैसे पैदा होगा? तो आपके हिसाब से जिनकी कुलदेवी सचिया माता या देवी माँ है, उन जहाँ भी देवी माँ की पूजा होती है, वहां पर भैरू जी की का स्थान जरूरी है। वो तो 100% आज उससे भी जाएगी आप तो सचिया माता ऊपर विराजमान है, नीचे एक भैरू जी विराजमान है। बिल्कुल है
है ना। तो सच्चिया माता के बाद उन भेरू जी को तो अपन को दर्शन करना पड़ेंगे। तो यही चीज घर में होनी चाहिए, इसका मतलब घर के मंदिर में भी ये वो बात होनी चाहिए। होना चाहिए ना। जैसे आज मैं बचे रहा हूँ, मेरी कुल की देवी सच्चिया माता और भेरू जी मंडोर है, तो मुझे मंडोर भेरू जी को दर्शन करना पड़ेंगे। और मुझे मेरी घर की जो सच्चिया माता है और भेरू जी है उनको विराजमान करना पड़ेगा, तभी तो मेरा वंश बढ़ेगा आगे। मेरे वंश के देवता नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा। मैंने कई जगह देखा है, कई जगह क्या, मैं अपनी भी अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में माँ का है, लेकिन भैरू जी का स्मरण करता हूं, लेकिन उस रूप में स्थापना नहीं है। हाँ, तो भाई साहब अधिकतर लोगों को कुल देवी तो मालूम पड़ जाती है, पर भैरू नहीं मालूम पड़ते, क्योंकि भैरू जी अपनी संस्कृत भाषा में आंकड़े रहते, मतलब तड़क रहते, वो नॉर्मली नहीं मिलते, और हर किसी के घर में वो बहुत जल्दी से नहीं बैठते। माँ तो स्वहर स्वरूप में बैठ जाती है। अगर हमें सच्चिया माता मानी ठीक है, अम्मा माता मानी तो मानी, अम्मा माता पूजने लग गए, पर आपको अम्मा माता बोले कि बेटा तेरी माँ तो स्वरूप तो एक ही है, पर गढ़ अलग है ना, तो कि ये सच्चिया माता तेरी है। पर भेरू कौन है ये कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। सच्चिया माता जी के को पूजने वाले को मंडोर काले गोरे भैरू जी वहां पे जाना चाहिए। हाँ, और जैसे आशापुरा भंडारी परिवार है तो आशापुरा माता जी और सोनारा खेतला जी पूजेंगे। अच्छा। हाँ, बरगढ़ है तो अम्बा माता और सियाना खेतला जी पूजेंगे। खेतला जी का मतलब भैरू बाबा से हो गया क्या? हाँ, खेतला जी मतलब राजस्थान में भैरू जी क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल, जी जी जी। तो कहने का मतलब मुझे तो जहां तक जानकारी है या जो मैं समझ रहा हूँ, सच्चिया माता के भी जितने भक्त हैं उनको भी शायद सही रूप से ये नहीं पता कि भैरू जी का तो पूजा किसी न किसी रूप में करते हैं। वो अपने आसपास में जो मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ श्री डूंगरगढ़ में तोलियासर भैरू बाबा का मंदिर है, तो हमारे यहाँ उनकी पूजा होती है। लेकिन अब आपके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि मंडोर काले गोरे भैरू जी का जो मंदिर है वो सच्चिया माता जी की पूजा करने वालों के लिए वहां पर जाने का विधान होना चाहिए। बरोबर है। और कुछ गोत्र ऐसे भी है कि सच्चिया माता के साथ सोनारा खेतला जी पूजाते, जैसे तातेर सच्चिया माता के साथ सोनारा खेतला जी पूजाते। अच्छा अच्छा। मालू सच्चिया माता के साथ सोनारा खेतला जी पूजाते। कुछ गोत्र ऐसी है। और 700 गोत्र की कुल देवी है सच्चिया माता। उस 700 गोत्र की कुल देवी में से सच्चिया माता के साथ 90% मंडोर भैरू जी पूजाते हैं। अच्छा, 10% में थोड़े ऑप्शन है जिनमें आपने सोनारा खेतला जी आते। जी 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 जी। कुछ सोनारा खेतला जी आते हैं, कुछ चित्तौड़ के किले पे भैरू जी विराजमान है, वो आएंगे। जी 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 जी। बड़ी बड़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत सारे माँ सच्चिया के भक्तों को पता ही नहीं होगा। अब ये बताइए, सच्चिया माँ की जो पूजा करते हैं तो माँ की पूजा में उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे माँ अप्रसन्न हो? सबसे पहले भाई साहब, जैसे आप बाफना है जी, है ना, तो आप बाफना है तो सबसे पहले आपको कुल देवी सच्चिया माता और मंडोर भैरू जी जाके सबसे पहले जात देना चाहिए। ये शादी के तुरंत बाद लगती है, मोर छड़ी बांधने की जात, वो जात दी जाती है माह महीने में और भूखे पेट दी जाती है जी। और उसके बाद अगर संतान हो जाती है, आपको बेटा होता है या बेटी होती है, बेटी होती तो फिर जाता नहीं लगती है, बेटा होता है तो फिर जात लगती है जनिया और कन्या की, मतलब शादी और शादी के बाद जडूली की, बच्चे के जडूली की। तो वो जडूली माता जी के यहाँ पर जात देने में माता जी के आगे बालक की चुगली करती है जी। चुगली बोले तो 5 चारों दिशाओं के 5-5 बाल, और छोटी करती है मंडोर, मतलब छोटी भैरू जी को चाहिए। अच्छा, है ना, तो वहाँ पुजारी आपके 5 बाल चोटी उतारेंगे। अच्छा। छोटा बच्चा होता तो पूरा जडूलिया उतरता है। और आजकल क्या है, सब स्कूल में बच्चे बड़े हो गए और किसको मालूम नहीं कि मेरे भैरू जी हैं। या तो मैंने आपको ही बताया अभी कि आपके भैरू जी हैं, तो अगर आपको जात दोगे तो अब आपका बच्चा 10th में, तो वो पूरा जडूलिया थोड़ी देने देगा, तो फिर उसके 5 बाल ही दिवाएंगे बीच में।
अच्छा, एक रस्म अदा की जाती है। ये रस्म है और ये यही है, जैसे एक आधार कार्ड के अंदर अगर जब तक अपन बैंक में खाता खुलाने जाएंगे और आधार कार्ड नहीं देंगे, खुलेगा क्या खाता? ओ, ये एक तरह से नहीं लिंक खुलेगा। होता है, ये लिंक जुड़ता है। हाँ, ये लिंक है। और अच्छा। यहाँ से हमने लिंक जोड़ ली तो हम्म। फिर आपको कार्ड टच होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी कुल देवी और कुल के बेरू जी का आपका संपर्क सही स्टार्ट हो गया। अच्छा, अपने आप स्टार्ट हो गया। ये बड़ी अच्छी हाँ, जानकारी थी। आपने ये भी सबसे बता बड़ी। दिया कि ये जरूले का महत्व क्या है। ये जो एक आम तौर पर कहा जाता है कि आपको अपने बाल देने हैं, सर के बाल देने हैं, क्यों देने हैं, इसका महत्व क्या है, आपने एक अच्छी बात बताई। ये अपने आप में एक लिंक बन गया आपका, आपका डीएनए जुड़ गया वहां से। जैसे डीएनए जुड़ गया, आपका हर कोई काम रुक रहा है, जैसे बेटे की सब काम हो गया, आप अच्छा लक्ष्मी पुत्र हैं, सब कुछ अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपके बेटे का विवाह नहीं हो रहा है। अगर बेटे का विवाह हो गया तो पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। जी। आपकी जरूरियात बाकी है वहाँ, आपका आधार कार्ड लिंक बाकी है वहाँ पर भी। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ महीने में जाता देनी पड़ेगी और जांच जरूरियात दे के भूखे पेट वहाँ आना पड़ेगा। इसके बाद अगर बेटे का संबंध नहीं हो तो अंकित बटेरा बेटा है वापिस, उसकी गारंटी डंके की चोट। क्या बात है, ये है विश्वास, ये है आस्था, ये ये है विश्वास। श्रद्धा। हाँ, शक्ति के प्रति विश्वास होना। आप अपना क्योंकि जब तक आप अपना चमत्कार नहीं कर्म होगा ना। करो। जी 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 हाँ, जी जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको डोरा रखना है, दस्ती रखना है, नारियल बांटना है, नींबू बांधना है, ये कुछ भी नहीं बांधना, घर को फ्री रखो, ये कुछ भी काम के नहीं है। ये एंटीबायोटिक है, आपको कोई देता हो तो इससे आपको विश्वास रखना भी नहीं चाहिए। अगर आप कुल देवी और आपके कुल के बेरोजी और आपके पूर्वज के ऊपर विश्वास रखे हो तो आपको कहाँ पर भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल। परमात्मा का ध्यान रखिए, अपने शिव जी के ऊपर आस्था रखिए और अपने कुल देवी देवता के ऊपर आराधना करिए, आपका काम 100% होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपने सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात। पहली लिंक चालू करना चाहिए आप। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे माँ के भक्त अंकित अनोखीलाल बटेवरा जी को कि किस तरह से हमारे कुल देवी देवताओं के साथ हमारे वंश का लिंक जुड़ता है। हमारी अपनी परंपराएं, पूर्वजों से चली आ रही हमारी ये रस्में ही इस तरह से लिंक स्थापित करती है। और कहा जाता है कि जब आपके कुल देवी देवता के साथ आपके परिवार का लिंक जुड़ जाता है, उसके बाद में आपके कुल परिवार की सुरक्षा, आपके कुल परिवार की वंशवृद्धि, उसकी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है, बशर्ते हमारी आस्था रहे, हमारी पूजा परंपरा सही रूप से चलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द पार्ट 2 में और कुछ आगे विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ फिर रहेंगे अंकित अनोखीलाल बटेवरा जी। अंकित जी ने आज अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से परंपरा और रस्मों का जिस तरह से तार्किक विवेचन किया, मुझे विश्वास है आपको पसंद आएगा। आप अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि उन पर भी हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों तक भेजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय माता जी।